हेलो बच्चों, वेलकम टू लकी एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिक्स में आपको लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, पावर ऑफ लेंस, यहाँ तक मैंने आपको कवर करा दिया था। आज की क्लास में हम दो टॉपिक करेंगे, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो और डालूंगा मैं, वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगी। तो ये जो वीडियो जो हम डाल रहे हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आरबीएससी बोर्ड के लिए जो हैं वो रखे गए हैं। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए बेटा। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया गया है यहाँ पर। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें बच्चों को बेटा दिक्कत क्या आती है, सुने ध्यान से, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में दिक्कत ये आती है कि डायग्राम नहीं बनता। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में दिक्कत ये आती है कि डायग्राम नहीं बनता है सर हमसे। तो डायग्राम देखो आप, मैं कैसे बनाना सिखा रहा हूँ आपको। डायग्राम बहुत इजी वे में मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। आप बिल्कुल देखें इसको अच्छे से और नंबर ऑफ टाइम्स जो है उसको रिपीट करें, बना करके देखें। क्यों, अभी तो आप देख लोगे कि बन जाता है, लेकिन एग्जाम में जब तक आप नहीं बनाओगे डायग्राम नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि इमेज इधर उधर जो है वो शिफ्ट होती है। तो इसके लिए आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है, और डायग्राम जितना नीट एंड क्लीन होगा ऑप्टिक्स का मार्क्स उतने ही अच्छे होंगे। तो माइक्रोस्कोप आपको पता है कि माइक्रोस्कोप करता क्या है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करता है बेटा, लार्ज करता है। स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करता है, लार्ज करता है। वैसे सिंपल माइक्रोस्कोप भी है, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको हम कहते हैं, उससे मैग्नीफाइंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं आ पाती थी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इसका वर्जन जो है वो क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है। अब हम यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हर माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, उसकी मैग्नीफाइंग पावर आपसे पूछता है कि मैग्नीफाइंग पावर बता दो। और उसके केसेज हैं, दो केसेज। पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनती हो, तब मैग्नीफिकेशन कितना होगा। और फाइनल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस विजन यानी कि कैपिटल डी पर बनती है, तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो क्या होगी। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पर। तो डायग्राम देखें कि क्या है। तो यहाँ मैंने दो लेंस ले रहा हूँ, दो लेंस। ठीक है, दो लेंस। पहला लेंस जिसको बोलते हैं हम बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ये स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। ठीक है, यहाँ हम f, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी f, ये f1 ये f2। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट रखा AB, ये ऑब्जेक्ट है AB। अब मैं इमेज बनाता हूँ कि इस लेंस से इमेज क्या बनेगी। तो मैंने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और फोकस से पास कराता हूं। फोकस से क्या करा दिए, पास करा दिए। सेकंड जो है हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं O से, और विदाउट डेविएट हुए सीधी निकलेगी बेटा। ये मैं डॉटेड डॉटेड बना रहा हूं, आपको बेटा डार्क बनानी है। ठीक है बेटा, तो आपको डार्क बनानी है। और ये जो इमेज है फर्स्ट वाले लेंस से बन चुकी है, जो कि कितना है A' B'। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा लेंस बनाएंगे जो कि आई लेंस होगा। लेकिन मैं आपको आई लेंस अभी नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है। पहले सेट कर लेंगे बेटा। आप करोगे क्या कि यहां से एक रे,
सीधी निकालोगे ऐसे स्ट्रेट, ठीक है, और इसको आप क्या करोगे, पीछे बढ़ाओगे, इसको पीछे बढ़ाओगे, ठीक है। अब जैसे ये वाली रे ऑप्टिकल सेंटर वाली है, ये सेंटर क्या हो गया बेटा, फिक्स हो चुका है। अब बनाओगे आप आई लेंस। आई लेंस जो है इस ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या होता है बेटा, ज़्यादा फोकल लेंथ का होता है, यानी लार्ज अपर्चर का होता है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ जो है आपको डायग्राम ये आपको डायग्राम बनाना है। लार्ज फोकल लेंथ का क्या है बेटा, ये आई लेंस है, इससे ज़्यादा फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो ये आई लेंस, ठीक है बेटा। अब हम कर क्या रहे हैं, वैसे तो आप इसको भी ले जा सकते थे, लेकिन वही रूल मैं यूज कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या चलेगी बेटा, पैरेलल चलेगी और फोकस से पास करेगी। तो मैं फोकस से बाद में पास कराऊंगा, पहले मैं इसको क्या करूंगा, इसको पीछे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बना देते हैं, आई बना देते हैं। तो इसकी फाइनल इमेज बन चुकी है बेटा। ए डबल डैश बी डबल डैश। अब मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से बनाइए बेटा। तो देखिए यहाँ पर एक लेंस लिया हमने, ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इमेज ए डैश बी डैश। यहाँ ये एक मेथड होता है, ठीक है, जो रैक एंड पाइनन मेथड होता है, प्रोसेस होता है, जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से शिफ्ट करते हैं कि ये जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहे, इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में रहे। तो आपको पता है इसकी इमेज जो है उसी साइड बनेगी, जो कि क्या होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर है तक? ये जो है यू ई, ये वाला जो है वी ई, इसको बोलते हैं हम आई लेंस। क्या बोलते हैं, आई लेंस, ओके। ये वाला एंगल जो है बीटा है, क्या बेटा, बीटा। तो इस तरह से आपको डायग्राम जो है वो बनाना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। मैग्नीफाइंग पावर जो है वो क्या होती है, m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। यहाँ अल्फा तो फिक्स होता है बेटा, कंपाउंड हो चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो, उसके लिए फिक्स होता है कि अल्फा क्या होता है, अल्फा जो होता है एंगल ऑफ विजन फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ड एट डी, ठीक है। क्योंकि बेटा हम जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इस तरह से रखते हैं कि ये हमें बिल्कुल क्या दिखे बेटा, क्लियर दिखे। तो आपको पता है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये डिस्टेंस विजन होता है, जहाँ पर ये क्या होता है, हमें क्लियर दिखता है। जैसे जैसे बताए इसको दूर लेके जाते हैं या इसको हम पास लेकर के आते हैं तो ब्लड होना स्टार्ट होता है। तो अल्फा तो फिक्स होता है कि एंगल ऑफ विजन फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ड एट डी। तो ये जो है ऑब्जेक्ट मेरी आई पर कितना एंगल बना रहा है वो है बेटा अल्फा। और बीटा क्या है बेटा, एंगल ऑफ विजन फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, ठीक है। फाइनल इमेज जो है वो कितना एंगल बना रही है वो है बेटा बीटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा tan बीटा। तो tan बीटा देखो क्या होगा, tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो कितना होगा, ए डैश बी डैश अपॉन कितना बेटा, यू ई। डिस्टेंस जो है वो आपको पता है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएगी। ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो माइनस का यू ई होगा, ओके। आपको पता है कि बीटा जब स्मॉल होता है, बीटा जब स्मॉल होता है तो tan बीटा क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बीटा इक्वल टू माइनस का ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम देखेंगे बेटा अल्फा के लिए। अल्फा के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट है आई पर, ए बी
आई पर कितना एंगल बना रहा है, ये डिस्टेंट विजन है डी। तो यहाँ पर हम देखते हैं tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ए बी है, और बेस कितना है बेटा, डी। ये भी क्या होगा, नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि ये वाली रे भी जो है वो क्या है बेटा, ये रे जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको पॉजिटिव। सभी डिस्टेंस को मेजर करेंगे बेटा हम ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पर भी हम अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं कि अल्फ़ा जो है ना स्मॉल है, तो tan अल्फ़ा जस्ट अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का ए बी अपॉन कितना बेटा, डी। इक्वेशन नंबर कितना बेटा, 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 से यदि हम देखते हैं तो m इक्वल टू देखो कितना होगा, बीटा। बीटा क्या बेटा, ये रहा माइनस का a डैश b डैश अपॉन कितना बेटा, u e। अल्फा है ये ऊपर और ये नीचे, तो कितना बेटा, d अपॉन माइनस का a b। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये कितना होगा, m इक्वल टू d अपॉन u e a डैश b डैश अपॉन ए बी। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको करने के बाद में हम कर क्या रहे हैं, देखो इधर यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, v0 होगा, क्योंकि इसकी इमेज डिस्टेंस कितनी है बेटा, v0 है। यहाँ पर हम दो सिमिलर ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, तो देखो क्या है, आप देखो ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट है, और ये वाला जो है ये वाला, ठीक है, ये क्या बेटा 90 डिग्री है। तो हम करेंगे क्या, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन कितना बेटा, ए बी, ये देखेंगे इक्वल टू कितना बेटा, v0 अपॉन कितना बेटा, ये वाला डिस्टेंस कितना बेटा, u0 है, कितना बेटा, u0। क्लियर है तक। तो ये कंडीशंस हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है वो कंडीशंस क्या है, या तो इससे भी देख सकते हैं, या फिर हम मैग्नीफाइंग पावर जो है वो हम कैसे निकालें। आपने यहाँ देखा था किसमें, लेंस में मैग्नीफिकेशन देखा था। तो लेंस में मैग्नीफिकेशन क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना होता था, v अपॉन यू। वहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, देखो इधर फ्रॉम फिगर देखो क्या, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन कितना, ए बी इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये वाला डिस्टेंस, यानी कि ओ बी डैश अपॉन ओ बी विच इज आल्सो इक्वल टू v0 अपॉन u0। इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो कितना होगा, m इक्वल टू d अपॉन u e इंटू कितना बेटा, v0 अपॉन u0। तो ये क्या आ गया बेटा, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कितनी होती है, d अपॉन यू ई इंटू v0 अपॉन u0। ओके, तो ये जो है वो मैग्नीफाइंग पावर है किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब यहाँ पर केसेज भी आपसे पूछ सकता है, तो केसेज के लिए आपको दो केसेज हैं कि जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही बेटा, इन्फिनिटी पर बन रही है, यानी कि वी की वैल्यू कितनी बेटा, इनफाइनाइट। सेकंड, जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही बेटा, लीस्ट डिस्टेंस विजन यानी कि डी पर बन रही है। तो यहाँ पर इसके केसेज में यहाँ पर करा रहा हूँ आपको। केस फर्स्ट, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं हम वी की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट है, यू की वैल्यू जो है वो कितनी बेटा, माइनस का यू होगी। ठीक है बेटा, यू की वैल्यू कितनी बेटा, माइनस का यू। तो आपको पता है लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी, माइनस का कितना 1 अपॉन यू। एफ की जगह एफ ई, वी की जगह वी ई,
u की जगह ue, लेकिन माइनस का है प्लस हो जाएगा 1/fe 1/v इनफाइनाइट प्लस का 1/ue, ये तो 0 हो जाएगा 1/ue। तो आप क्या देख रहे हो कि 1/ue की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1/fe लिख सकते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कितना होगा V0/u0, ठीक है, d 1/ue की जगह हमने 1/ue है तो इसकी जगह हमने क्या लिखा 1/fe लिख दिया, बिल्कुल एज इट इज 1/fe है। या फिर आप देख सकते हो ue की जगह हम fe लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट ue की जगह fe। ये पहला केस है। ओके, नाउ नेक्स्ट केस जो है बेटा सेकंड केस क्या होगा, जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है बेटा D पर बन रही है। तो उस केस में आप देखें बेटा केस टू इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म एट D। तो देखें यहाँ पर वही कि VE की वैल्यू माइनस का D, UE की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का UE, ठीक है बेटा। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो देखें यहाँ पर 1/f, f की जगह fe माइनस का, चलो पहले VE लिख देते हैं, प्लस का 1/ue, 1/fe माइनस का 1/d प्लस का कितना बेटा 1/ue। इसको इधर ले आते हैं तो 1/ue 1/fe प्लस कितना बेटा 1/d। अब क्या कर सकते हैं 1/ue की जगह ये लिख सकते हैं। तो देखो इधर मैग्नीफाइंग पावर V0/u0 d, ठीक है बेटा d, और 1/ue की जगह क्या लिख सकते हैं 1/fe प्लस का 1/d। मल्टीप्लाई करा दो m इक्वल टू V0/u0 कितना d/d तो 1 हो जाएगा प्लस d/fe। तो इट्स ऑल अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो तुम्हारा इस तरह से है। यहाँ जो है आपको ये वाला जो डायग्राम है आपको इस तरह से बनाना है, डार्क, ये वाला डार्क, ये इधर डार्क, और ये वाला जो है वो क्या बनाना है डार्क बनाना है, इस तरह से डार्क। तो ये कंडीशंस जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करा दे रहा हूँ कि जो m जो है वो β/α होगा। बीटा आप इस वाले ट्राइंगल से निकालोगे a' b' से, और अल्फा फिक्स रहता है, ठीक है, ab/d से। दोनों को पुट करोगे यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद में a' b' की वैल्यू हम क्या करेंगे मैग्निफिकेशन से रख सकते हैं, V0/u0 ये आ जाएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी तो मैग्नीफाइंग पावर ये होगी, जब फाइनल इमेज D पर बनेगी तो मैग्नीफाइंग पावर ये होगी। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो ये कंडीशंस जो है वो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ये है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ आपको कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो समझ में आया होगा। तो आपको मैंने इजी लैंग्वेज में आपको बताया हुआ है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम टेलीस्कोप करेंगे। आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं कल जो है मैं आपको टेलीस्कोप के बारे में बताऊंगा एक वीडियो में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए एक वीडियो और बना लूँगा, तो एक्सटेंड कर दे रहे हैं छोटी छोटी वीडियो जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है बेटा। तो कल की क्लास में हम देखेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लैक्टिंग वाला मैं नहीं करा रहा हूँ, रिफ्लैक्टिंग वाले को मैं एडवांटेज के साथ में देखूंगा कि रिफ्लैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के एडवांटेज, रिफ्रैक्टिंग के टाइप या लिमिटेशन आपसे पूछ सकता है। तो कल की क्लास में जो है हम आपको टेलीस्कोप कराएंगे। तो आज की क्लास में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा, इसको देखते रहें। और यदि आपको कोई डाउट और है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बिल्कुल ज़रूर बताएं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।